भारतीय इतिहास में किस अवधि के दौरान राजपथ जिसको हम कर्तव्य पथ बोलते हैं उस पर गणतंत्र दिवस की परेड नहीं हुई थी। तो दोस्तों वो अवधि थी 1950 से लेकर 1954 के बीच में। आपको प्रूफ दिखाता हूं कि एसएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था। इसका सबसे पहले तो प्रूफ देखिए, विकिपीडिया से मैंने उठाया है कि ना तो ये 1951 में, ना 52 में, ना 53 में कोई भी परेड नहीं हुई थी। बात करें गणतंत्र दिवस की तो 26 जनवरी को मनाया जाता है और 2023 में कौन से नंबर का बनाया गया है तो 74 नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इस बार द्रौपदी मुर्मू ने झंडा फहराया था और किस देश के राष्ट्रपति आमंत्रित किए गए थे तो मिस्र देश के राष्ट्रपति आमंत्रित किए गए थे। हम सभी जानते हैं कि भारत में मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे, सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। तो आपसे पूछा है उस समय कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी। देखा दोस्तों कितना डीप में क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय सत्ता में थी। बात है 1976 की, जब 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कहाँ से विचार लिया गया था? रसिया से। उसके बाद में 11वां कर्तव्य जोड़ा जाता है 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत। और किस आर्टिकल के तहत आते हैं ये सारे तो 51 के ए भाग के तहत आते हैं। आप सभी को उस आयरन एंड स्टील प्लांट की पहचान करनी है जिसको भारत में जर्मनी की सहायता से विकसित किया गया था। तो वो था दोस्तों ओडिशा का राउरकेला स्टील प्लांट। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट है। इसकी स्थापना होती है 1955 में। कहाँ पे? ओडिशा में। और इसका उद्घाटन किया जाता है 1959 में राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। अब आपको इतना छोटा सा कमेंट करना है कि वह भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में, जिसकी स्थापना होती है 1959 में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और किस देश की सहायता से इसको विकसित किया जाता है? यूनाइटेड किंगडम की सहायता से। अब आप सभी के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिससे आप इसको याद रख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे राउरकेला की। तो इसकी ट्रिक है कि जर्मनी वालों को ओडिशा का केला पसंद है। यहाँ से आप याद कर सकते हो कि भैया जो राउरकेला है उड़ीसा में है और जर्मनी ने इसको विकसित किया था। और दूसरा है कि पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा यूके तक फेमस है। आप यहाँ से याद कर सकते हो कि दुर्गापुर स्टील प्लांट को पश्चिम बंगाल में विकसित किया गया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्न में से किस राज्य के राजकुमार थे? तो वो बिलोंग करते थे शाक्य से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें गौतम बुद्ध की तो उससे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे और महावीर जी थे वो किस महाजनपद से बिलोंग करते थे? तो वो था वज्जी। जी हाँ दोस्तों, वज्जी महाजनपद से बिलोंग करते थे। अब प्रॉपर बात करेंगे गौतम बुद्ध की तो इनका जन्म होता है 563 ईसा में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया में, जो कि आजकल बिहार में है। और किस दिन हुई थी उसको ये किस रूप में मनाते हैं? तो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आपसे पूछा गया है कि जो टेम्परेचर रेंज होती है मून की, जब वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो उसकी टेम्परेचर रेंज कितनी होती है? तो उसकी टेम्परेचर रेंज होती है -190 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। माइनस कब रहता है दोस्तों? रात के टाइम पे रहता है। और 110 कब रहता है? दिन के टाइम के दौरान रहता है। अब मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो लगातार एसएससी पूछती है चंद्रमा के बारे में। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है चंद्रमा पृथ्वी का कैसा सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो पृथ्वी पर है ना, चंद्रमा से ज्यादा है क्या? ग्रेविटी फोर्स। ये आपको पॉइंट बनाकर लिखने हैं। तीसरा इसके बारे में ये लिखना है कि चंद्रमा का खुद के पास कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है।
और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहला ऐसा कदम रखा था। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में वह कौन सा प्रधानमंत्री है जिसके नेतृत्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो वो तो थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनके टाइम पीरियड के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट है। अब उन पॉइंट्स की बात करते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके जनक की। तो पूरे वर्ल्ड में इसका जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अमेरिका देश से। भारत में बात करें तो इसके जनक हैं MS स्वामीनाथन जी। और 2023 के CGL में पूछा गया था कि हरित क्रांति शब्द सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम्स S गॉड के द्वारा सबसे पहले यह शब्द दिया गया था। और जो लास्ट फैक्ट है इसके बारे में कि इसने किस किस फसल को प्रभावित किया था, तो वो फसल थी चावल और गेहूं। जितने भी मेरे साथी SSC की तैयारी करते हैं, विजयनगर से संबंधित आपके सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। तो आपसे पूछा है कि विजयनगर शासकों में किस शासक ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक बस्ती की स्थापना करी थी। तो वो थे कृष्णदेव राय जी, जिन्होंने अपनी माता की याद में, जिनका नाम था नागंबा देवी, उनकी याद में इस बस्ती की स्थापना करी थी। बात करें विजयनगर की तो 1336 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का जी के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है। यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि विजयनगर उस समय किस नदी के तट पर था। तो वो नदी थी तुंगभद्रा नदी। निम्न में से किसे पहले तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उसके बाद में 1939 में फिर से उन्हें अध्यक्ष चुना गया, वो आपसे पूछा है। तो वो थे भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको सबसे पहले 1938 में अध्यक्ष चुना गया था हरिपुरा अधिवेशन का। उसके बाद में उनको दोबारा अध्यक्ष चुना जाता है 1939 में। किस अधिवेशन में? त्रिपुरी अधिवेशन में। लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेद होने के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ता है और उसके बाद में अध्यक्ष बनते हैं कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं। तो इन चारों ऑप्शन में SSC ने कौन सा करेक्ट माना था? तो पृथ्वी के आंतरिक भाग के कारण सुनामी लहरें आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में बात करें तो जो सुनामी शब्द है एक जापानी भाषा का शब्द है और इसकी जो तीव्रता होती है किस में नापी जाती है? तो रिक्टर स्केल के द्वारा इसको नापा जाता है। रिक्टर स्केल में 1 से 10 यूनिट तक वैल्यू होती है, उसके आधार पर इसकी गणना की जाती है।